नमस्कार दोस्तों, मेरे टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस, एनईएफटी और ड्राफ्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे ऊपर दे रखा है इसमें शाखा, ब्रांच, यानी कि जिस शाखा में आपका अकाउंट है, जिस शाखा से आप ये ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं वहाँ का उस ब्रांच का नाम आप डालेंगे। नीचे दिनांक डालेंगे, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का दिनांक डालेंगे। जैसे मैं 21/9/24 में फॉर्म भर रहा हूँ तो मैंने 21/9/24 डाला है। आप अपनी दिनांक डालेंगे जो भी जिस दिनांक में आप फॉर्म सबमिट करेंगे। नीचे आ जाते हैं, नीचे दे रखा है नगद नाम से जो भी आपको करवाना है, आरटीजीएस, एनईएफटी या ड्राफ्ट जो भी बनवाना है वो डालेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आरटीजीएस के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो आरटीजीएस जो होती है वो 2 लाख से ऊपर की आरटीजीएस होती है, 2 लाख से कम जो है वो एनईएफटी की जाती है। तो आरटीजीएस का फॉर्म मैं भर रहा हूँ तो आरटीजीएस यहाँ डाल देंगे। यहाँ आरटीजीएस डाल देंगे। आगे दे रखा है, देख लीजिए नीचे दे रखा है रुपीज़ इन वर्ड। तो यहाँ पे ऊपर जो है दे रखा है, यहाँ पे अंकों में आपको डालना है और नीचे वाले में आपको शब्दों में डालना है कि कितने पैसे का आप आरटीजीएस करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये का आरटीजीएस हम करना चाहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे 2,50,000। देख लीजिए, हम 2,50,000 रुपये का ड्राफ्ट आरटीजीएस करवाना चाहते हैं तो 2,50,000 रुपये यहाँ ऊपर अंकों में डालने हैं और नीचे शब्दों में डाल देंगे 2,50,000। ठीक है। अभी यहाँ पे दे रखा है पक्ष में, यानी कि किसके फेवर में आप ये आरटीजीएस जिसको करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे उनका नाम मान लीजिए मैं ये आरटीजीएस जो है किसी कंपनी के नाम करना चाहता हूँ तो मैं कंपनी का नाम डालूंगा। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम अगर मैं करवाना चाहता हूँ तो इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम यहाँ डालूंगा। मान लीजिए मैं दिनेश के नाम ये आरटीजीएस करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिनेश डाल देंगे। यहाँ पे उसका बैंक का नाम, यानी कि किस बैंक में आपको ये करनी है। मान लीजिए मैं एसबीआई में करना चाहता हूँ तो यहाँ एसबीआई डाल दूंगा। आप पीएनबी में करना चाहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहते हैं, जिस बैंक में भी करना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ डालेगा। और एसबीआई की कौन सी शाखा में ये आरटीजीएस हम करना चाहते हैं तो शाखा का नाम यहाँ डालेंगे। मान लीजिए मैं गाजियाबाद ब्रांच में ये आरटीजीएस करना चाहता हूँ तो ये गाजियाबाद डाल देंगे। यहाँ पे खाता संख्या, किस खाते में आरटीजीएस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए खाता संख्या डाल रहा हूँ। आपको अपनी पूरी खाता संख्या डालनी है, जो भी सही खाता संख्या है जिसमें ये पैसा आरटीजीएस होना है। यहाँ पे ब्रांच का आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको डालना है। ये जो आईएफएससी कोड मैं डाल रहा हूँ वो डेमो आईएफएससी कोड है। आप जो भी आपका सही आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे प्राप्ति की तिथि, तो यहाँ पे जिस तिथि में आप करना चाहते हैं वही तिथि यहाँ पे डाल देंगे जो आपने ऊपर डाली हुई है। आगे देख लेते हैं, ये फॉर्म जो है ये आवेदनकर्ता के लिए होता है, ये बैंक के लिए होता है। तो यहाँ पे अब बैंक वाला फॉर्म भर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम बैंक वाला फॉर्म भर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने अंकों में डाला हुआ है वैसे यहाँ पे अंकों में यहाँ पे डाल देंगे संख्या, यानी कितने का आरटीजीएस हमें करना है तो यहाँ पे डाल देंगे 2,50,000 रुपये। इसी तरह से यहाँ शब्दों में डाल देंगे शब्दों में डालने के बाद यहाँ पे लाभार्थी, यहाँ पे दे रखा है अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि आप अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में आपको आरटीजीएस करनी है उस अकाउंट का अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे उनका नाम डालना है जिसके नाम में आप ये एनईएफटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे उनका नाम डाल देते हैं। जैसे मैंने दिनेश का नाम डाला था यहाँ भी वही डाल देंगे, दिनेश। नीचे
कंफर्मेशन करना है कि अकाउंट नंबर सही है, वही जो आपने ऊपर डाला है वो सेम नंबर यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ नीचे डाल देंगे आप। यहाँ पे डालना है शाखा का नाम, यानी कि किस शाखा में आपको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो हम एसबीआई में कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक का नाम एसबीआई हो गया और शाखा है हमारी गाजियाबाद। मैं यहाँ शॉर्ट में गाजियाबाद डाल देता हूँ, आपको पूरा डालना है। यहाँ पे जो ब्रांच का एफएससी कोड है वो डाल देंगे। यहाँ में हमें अमाउंट डालना है, जितने का अमाउंट हमें आरटीजीएस कराना है उसे अंकों में डालना है। जैसे हमारा अमाउंट है 2,50,000 रुपये। और यहाँ पे कमीशन, यानी कि जो भी आरटीजीएस में कमीशन लगता है वो बैंक में आप पता कर लेंगे कितना कमीशन लगेगा। वो कमीशन यहाँ पे लिख देना है, बैंक में पूछ लेंगे कि 2,50,000 रुपये कितना कमीशन लगेगा आरटीजीएस के लिए, तो वो कमीशन यहाँ पे डालना है। मान लीजिए हमें 20 रुपये कमीशन देना है, तो यहाँ 20 रुपये डाल देंगे और इन दोनों का टोटल यहाँ पे हमें डालना है, यानी कि 2,50,000 20 रुपये। यहाँ पे टोटल अमाउंट डालना है। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है, कितने का अमाउंट है। ₹2,50,020। और यहाँ पे आपको अपना खाता संख्या डालना है, जिस खाता संख्या से ये आरटीजीएस होनी है। देख लीजिए, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो अकाउंट नंबर हमने ऊपर डाला है, ये जिस अकाउंट में आरटीजीएस जानी है वो खाता संख्या है, और जिस अकाउंट से आरटीजीएस होनी है यहाँ पे वो वाली खाता संख्या डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने बैंक की खाता संख्या डाल देंगे। ये मैंने डेमो खाता संख्या डाली है, आपको अपनी सही खाता संख्या यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे आपको एक चेक भर के देना होगा अपनी ब्रांच में, जितने की भी आरटीजीएस आप करना चाहते हैं एक चेक आपको भर के देना होगा। तो उस चेक का नंबर यहाँ पे डालना है। चेक का नंबर चेक में नीचे की तरफ लिखा होता है, तो वो चेक नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं सामने इधर का आवेदक के हस्ताक्षर, यानी कि जो आरटीजीएस करवाना चाहते हैं जिस अपने अकाउंट से, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर आएंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्ताक्षर कर देता हूँ। नीचे एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का नाम, और यहाँ पे आवेदक का पता यानी कि अकाउंट होल्डर का पता। यहाँ पे आवेदक का पता डाल देंगे और यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर, यानी कि जो आरटीजीएस करवा रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ डलेगा। तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ध्यान रहिए, डेमो मोबाइल नंबर है, आपको अपना सही मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है दोस्तों, तो बस आरटीजीएस के फॉर्म में आपको यही भरना है। एक चीज़ रह गई है ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे ब्रांच दे रखा है, ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देंगे जो आपने वहाँ पे पहले डाला हुआ है। लोनी ब्रांच है और कौन सी दिनांक में हम ये आरटीजीएस करा रहे हैं वो वाली डेट यहाँ पे डाल दी है हमने। तो दोस्तों ये फॉर्म कंप्लीट है, इसी तरह से आपको फॉर्म भरना है और ये बैंक में सबमिट कर देना है। इसके साथ एक चेक, यानी कि आपके अकाउंट का चेक, जितने अमाउंट आपको भेजना है वो अमाउंट चेक में भरिए और वो उसके साथ इसे फॉर्म को लगा के आप बैंक में सबमिट कर दीजिए, तो आपका आरटीजीएस हो जाएगा। आरटीजीएस के लिए मैं एक बार मैंने पहले से एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आरटीजीएस जो होता है वो 2 लाख से ऊपर होता है। 2 लाख से कम अगर हम करवाना चाहते हैं तो एनईएफटी करवा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एनईएफटी करवाने के लिए यहाँ पे एनईएफटी डालना है। 2 लाख से कम का अमाउंट आपको भरना है। फॉर्म बिल्कुल सेम इसी तरह से भरा जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ड्राफ्ट का फॉर्म भरना है तो ड्राफ्ट में मैं बता देता हूँ ड्राफ्ट के लिए क्या करना होगा। ड्राफ्ट के लिए आपको कौन कौन से कॉलम भरने होंगे। ड्राफ्ट के लिए सिर्फ आपको किसके पक्ष में ड्राफ्ट बनवाना है वो डालना है, कितने का ड्राफ्ट बनवाना है सिर्फ वो डालना है। यहाँ पे ड्राफ्ट डालना है, यहाँ पे भी ये डालना है, जितने का आपको ड्राफ्ट बनवाना है वो आपको डालना है अंकों में और शब्दों में। यहाँ पे नाम में सिर्फ यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे नाम आएगा खाली जिसके नाम पे आप ड्राफ्ट भेजना चाहते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कर देंगे। आप बिजली विभाग के नाम ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो या बिजली विभाग जो भी विभाग पड़ता है उसका नाम यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे अमाउंट डालना है, ये नहीं डालना है आपको कौन सी ब्रांच में है या क्या है, ये चीज़ नहीं डालनी है, सिर्फ ये अमाउंट डालना है। कमीशन डालना है, कितना कमीशन हो जाएगा और टोटल उसका डालना है। यहाँ पे वही फिर से अमाउंट डालना है और
खाता नंबर यानी कि जिस खाते से आप ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं वो, और आवेदक की डिटेल। ये चीज़ें आपको ड्राफ्ट के फॉर्म में भरनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको फॉर्म समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।